बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू EMT हैक्स यूट्यूब चैनल। इस्त्री नीचे से जल चुकी है, कॉफ़ी एक्सपायर हो चुकी है, फ्रिज में से बैड स्मेल आ रही है, या आप ऑरेंज पील या पोटैटो पील फेंकने जा रही हैं, या आपकी स्किन पर वाइट पैचेस आ चुके हैं, तो इन सब के लिए आज की वीडियो आप ही के लिए है। सबसे पहले तो जब जैसे मौसम चेंज होता है, साथ ही मच्छरों की भरमार हो जाती है कमरों में, ड्राइंग रूम में, किचन में, तो इसके लिए आपको परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। आपने कॉफ़ी का 1 चम्मच ले लेना है, उसको आपने दिए में डालकर दिया ऑन कर देना है, और दिए के धुएं से सारे के सारे मच्छर मिनटों सेकंडों में गायब हो जाएंगे। आप रिजल्ट देखकर हैरान हो जाएंगी। खुशबू आपके घर में होगी और मच्छर आपके घर से बाहर होंगे। सर्दियों में सब चाय और कॉफ़ी को एंजॉय करते हैं, लेकिन अगर पीते पीते ठंडी हो जाए तो मज़ा जो है वो किरकिरा हो जाता है। चाय और कॉफ़ी गर्म रहे, इसके लिए आपने 1 बाउल गर्म पानी का अपने पास रखना है। जब भी आपने फील हो के चाय और कॉफ़ी ठंडी हो रही है, तो आपने उस बाउल के अंदर थोड़ी देर मग को रख देना है, और गर्म गर्म चाय और कॉफ़ी को आप इंजॉय कर सकते हैं। और महीने के एंड पर आपकी दालें और कुछ ग्रॉसरी बच जाती है, तो नई ग्रॉसरी को ऐसे ही उसमें ना डाल दिया करें। पहले आपने पुरानी चीज़ों को हवा लगाएं, उसके बाद फिर आपने जो है वो पहले नई चीज़ें डालनी है, फिर पुरानी चीज़ें डालें। आपकी दालों को कभी कीड़ा नहीं लगेगा। और अगर आपके भी किचन सिंक की टूटी को या किसी भी जगह पर जो है वो जंग लग चुका है, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही टूटी चेंज करने की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ प्याज का 1 पीस लें और उसके साथ टूटी को रब करें। रिजल्ट देखकर आप हैरान हो जाएंगी। जितना भी जंग होगा सारा का सारा मिनटों सेकंडों में रिमूव हो जाएगा। इस हैक को ट्राई करके आप अपने बहुत सारे पैसों की बचत कर सकती हैं। अच्छा जी, अगर आप भी आलू का छिलका फेंक देती हैं, आलू तो आप इस्तेमाल कर लेती हैं जैसे भी आपने करने हैं, लेकिन छिलका भी आपने आज के बाद बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। इसको अच्छे से वॉश कीजिए। वॉश करने के बाद जो है वो आपने इसको कोई चीज़ नहीं लगानी है, सिर्फ और सिर्फ फ्राई पैन में ऑयल गर्म करें और इनको जो है वो क्रिस्पी होने तक फ्राई कीजिए, और उसके बाद इस पर चाट मसाला स्प्रिंकल कीजिए। मज़ेदार यम्मी से पोटैटो स्किन फ्राइज आपके बनकर रेडी हो जाएंगे, जो खाने में लाजवाब है। और अगर आप भी फुली हुई रोटी को एंजॉय करना चाहती हैं, तो उसके लिए आपने जब भी आटा गूंदना है, उसमें 1 चम्मच, सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच आपने दही का शामिल कर देना है। आटा गूंद लीजिए। उसके बाद जब आप रोटी बनाएंगी, थोड़ी से आटे को रेस्ट देने के बाद आपकी रोटी भी एकदम से फुली हुई बनेगी। और अगर आप चाहती हैं कि आपकी रोटी गोल भी बने, तो उसके लिए आपने रबड़ बैंड जो है वो बेलन पर चढ़ा लेने हैं, इस तरह से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद जो है वो आप रोटी बेलेंगी, तो आपकी रोटी ना सिर्फ गोल बनेगी, बल्कि साथ के साथ बहुत ही मज़ेदार और फुली हुई रोटी बनकर रेडी होगी। इस हैक को भी एक दफ़ा ट्राई लाजमी कीजिए। और अगर अदरक ग्रेट करना अगर आपको भी मुश्किल लगता है, आपके हाथ जख्मी हो जाते हैं, तो अब आपको परेशान होने की, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी ग्रेटर हो, आपने करना क्या है, जैसे ही आप अदरक लेकर आएँ, उसको अच्छे से वॉश कीजिए। वॉश करने के बाद उसको चंद घंटों के लिए फ्रीज़र में छोड़ दें। उसके बाद जब आप इसको ग्रेट करेंगी, आसानी के साथ ये ग्रेट हो जाएगा, और ना सिर्फ आसानी के साथ ग्रेट होगा, बल्कि आपका हाथ भी जख्मी नहीं होगा, और जितना चाहे आप आसानी से जो है वो अदरक को आप ग्रेट कर सकती हैं। लाजमी इस यूज़फुल से हैक को खुद भी ट्राई कीजिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आपकी इस्त्री भी नीचे से जल चुकी है और आप हैं परेशान कि अब क्या किया जाए, स्टेन छोड़ने शुरू कर दिए हैं, तो अब आपको टेंशन लेने की, परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। नमक होगा आपके घर में, आपने इस्त्री स्टैंड पर इस तरह से थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर लेना है। उसके बाद इसके ऊपर गरम गरम प्रेस को चला देना है। जितने भी नीचे से स्टेन होंगे, जितनी भी इस्त्री जली हुई होगी, सारी की सारी एकदम से फर्स्ट क्लास हो जाएगी, बिल्कुल न्यू हो जाएगी। और अगर आपके कारपेट पर भी हैं बहुत सारे बाल और इनको निकालते निकालते आप थक चुकी हैं, तो एक छोटा सा हैक ट्राई कर लीजिए, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आपने करना क्या है, एक एक्सपायर बाउल ले लीजिए और एक्सपायर्ड चम्मच ले लीजिए। उसके साथ जो है वो आपने कारपेट को इस तरह से प्रेस करके जो है वह टैप टैप करके साफ करेंगी। जब प्रेस करेंगी, जितने भी बाल होंगे वो सारे के सारे इस स्पून में आ जाएंगे, और आपका कारपेट बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। और अगर आप भी इस मौसम में एलोवेरा जेल को इस्तेमाल करना चाहती हैं फॉर ब्यूटी पर्पस, तो आज मैं ज़बरदस्त सी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने एलोवेरा के इस तरह से जो है वो जेल निकाल लेनी है। निकालने के बाद जो है उसको थोड़ा सा बीट कीजिए। उसके बाद आइस क्यूब ट्रे में भर लीजिए। चंद घंटे जो है वो फ्रीज़र में छोड़ दीजिए। उसके बाद ज़बरदस्त से आपके आइस क्यूब्स बनकर रेडी हो जाएंगे। स्किन पर अप्लाई करेंगे, ना क्रैक्स आएंगे ना ड्राई होगी। और ये बहुत ही कमाल की टिप है, खुद भी इस्तेमाल करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। कोई रुपया पैसा नहीं है, एलोवेरा सबके घर में होती है। इस टिप को बनाएं और ट्राई कीजिए। नमक हमें 2 तरह का मिलता है, वाइट
सॉल्ट और पिंक सॉल्ट। बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ वाइट सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हमें दोनों ही इस्तेमाल करने चाहिए। किस तरह से, मैं आपके साथ आज शेयर करती हूँ। कुकिंग के लिए आप इस्तेमाल करेंगी वाइट सॉल्ट, क्योंकि इसमें आयोडीन होती है। अगर आप वाइट सॉल्ट को स्किप कर देंगी तो आप में आयोडीन की कमी हो सकती है। और जो पिंक सॉल्ट है, ये आप जब सैलेड्स बनाती हैं या जूसेस बनाती हैं तो उसमें इस्तेमाल कर सकती हैं। इस तरह से दोनों सॉल्ट आपकी ज़िंदगी में इस्तेमाल होते रहेंगे, दोनों के फ़वाइद आपको मिलते रहेंगे। आई होप आज के बाद आप भी दोनों सॉल्ट लाजमी इस्तेमाल करेंगे। बनाना हम खा लेते हैं, बनाना पील हम फेंक देते हैं, लेकिन यही बनाना पील आज आपके ऐसे ऐसे काम करेगा कि आप देखकर हैरान हो जाएंगी। आपकी कटलरी, आपके स्पून, आपके जो है वो फोक, उनकी शाइनिंग जा चुकी है, डल हो चुके हैं। तो आपने बनाना पील फेंकने से पहले उनको अच्छे से इसके साथ रब कर लेना है, एकदम से शाइन हो जाएगी, शाइनिंग आ जाएगी। और अगर आपके पास लेदर शूज़ हैं और पॉलिश ख़त्म हो चुकी है तो बनाना पील के साथ आप एकदम से जूते को चमका सकती हैं। मिनटों में रिजल्ट देखकर आप हैरान हो जाएंगी। अगर आपकी स्किन पर भी है ऐसे पैचेस वाइट कलर के, तो अब आपको परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। अखरोट ले लीजिए, फुल अखरोट लेना है छिलके समेत, उसको चूल्हे पर इस तरह से जला लीजिए। इतना आपने जलाना है कि वो ब्लैक कलर का हो जाए और धुआं उठना शुरू हो जाए। जब ये इस तरह से जल जाएंगे तो इनका पाउडर बनाना निहायत आसान हो जाएगा। पाउडर बनाइए। पाउडर बनाने के बाद इसमें आपने 2 से 3 चम्मच जो है वो कोकोनट ऑयल डाल देना है। अच्छा सा ज़बरदस्त सा ये पेस्ट बन जाएगा। इस पेस्ट को आपने अपने वाइट पैचेस पर लगाना है। जहां कहीं भी आपके वाइट पैचेस हैं वहां पर इसको अप्लाई कीजिए, चंद मिनट छोड़ दीजिए, उसके बाद वॉश कीजिए। एक दफ़ा के इस्तेमाल से ही आपको फ़र्क महसूस होगा। और अगर आप भी चाहती हैं कि आपके घर से केमिकल से पाक और फ्रेश सी खुशबू आए तो इसके लिए आपने ऑरेंज पील को इस तरह से इस्तेमाल कर लेना है। किसी भी बर्तन में आपने ऑरेंज पील डाल लेने हैं, साथ में आपने लौंग डाल लेने हैं चंद एक, और उसके बाद जो है वो इसमें पानी डाल दीजिए, इसको चढ़ा दीजिए चूल्हे पर। जब ये पकना शुरू हो जाए, अच्छे से इसकी स्टीम उठनी शुरू हो जाए, तो सबसे पहले तो आपका किचन महक उठेगा। आपको खुद को एक ज़बरदस्त सी फ्रेशनेस महसूस होगी। पूरे घर में आप जब इस पॉट को लेकर जो है वो स्टीम देंगी, पूरे घर में एक ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी जो कि आपके पूरे घर को बग़ैर किसी केमिकल के, बग़ैर किसी स्प्रे के जो है वो महका देगी। और ये चंद मिनटों के लिए नहीं होगा बल्कि पूरे दिन के लिए रहेगी। और अगर आपके जो है वो ड्रॉज और कैबिनेट्स वगैरह भी इस तरह से मैसी लुक देते हैं तो एक एक्सपायर्ड टूथब्रश के साथ आप उनको अरेंज कर सकती हैं। आपका जो है वो ड्रेसिंग का ड्रॉ हो या आपकी जो है वो स्टडी टेबल का ड्रॉ हो या किचन ड्रॉ हो, सबको आप इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। जैसे आपके स्टडी टेबल पर जो है वो आपकी इस तरह से क्लिप्स वगैरह होते हैं, रबर बैंड होते हैं, उनको आप इसके हैंडल पे लगा सकती हैं और हैंडल को काट कर ही आप इसके जो है वो इस तरह से पार्ट्स बना सकती हैं। पार्ट्स बनाने के बाद कलर्स और इसके बाद पेन, पेंसिल, सबको अलग अलग इस तरह से पोर्शन बनाकर अरेंज कर दीजिए। आपके जो मैसी ड्रॉस थे वो एकदम से फर्स्ट क्लास लगेंगे, खूबसूरत लगेंगे। जब ड्रॉस कोई भी हो इस तरह से आप उनको अरेंज कर सकती हैं एक्सपायर्ड टूथब्रश के साथ। कॉफ़ी पाउडर एक्सपायर हो चुका है, उसमें नमी आ चुकी है, उसमें गुठलियाँ बन चुकी हैं या आपकी डेट एक्सपायर हो चुकी है कॉफ़ी पाउडर की, तो अगर आप इसको इस तरह से इस्तेमाल कर लेंगी, इस्तेमाल भी हो जाएगा और आपकी जो है वो काम भी हो जाएगा। फ्रिज में से स्मेल आती है तो आपने जो है वो इसका एक बाउल भरकर इसको फ्रिज में रख देना है। एक्सपायर कॉफ़ी पाउडर रखते ही फ्रिज आपकी एकदम से फ्रेश हो जाएगी, एक ज़बरदस्त सी खुशबू आ जाएगी। और अगर आपके शूज़ में से आती है स्मेल, चाहे आपने पहने हुए हों चाहे आपने रखे हुए हों, सब में आपने थोड़ा थोड़ा पिंच ऑफ कॉफ़ी पाउडर डाल देना है और उसके बाद जितनी भी स्मेल होगी सारी गायब हो जाएगी। अब आप इसको शूज़ को पहन भी सकती हैं ऐसे ही, या रखना हो तो भी आप कॉफ़ी पाउडर डालकर इस तरह से रख सकती हैं। आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। लाजमी इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय।